अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये फैमिली ऑफ सर्कल हम लोग बोले रहे हैं जो इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो इसका जो सेंटर होगा, मान लीजिए कि यहाँ ए अगर हम लेते हैं, ए यहाँ से ओरिजिन से ये दोनों टैंजेंट क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये अगर ए है तो ये भी ए, तो इसका सेंटर ए हो गया। जब सेंटर हमें मालूम है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, जानते हैं y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल h का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर भी ए है और रेडियस तो ए हो ही जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपली हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, इट विल बी 2 into x minus a plus 2 into y minus a डिवाइड बाय x। 2x minus y इधर ले जाएंगे तो -2 y minus y डिवाइड बाय x, 2 कैंसिल, x minus a यहाँ बचा और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, a को एक तरफ लाए, ये a वाला है, तो माइनस a डिवाइड बाय x इक्वल टू, ये x को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -6 minus y डिवाइड बाय x। a कॉमन कर लिए इसमें माइनस है, इट विल बी 1 प्लस डिवाइड बाय x इक्वल टू प्लस x प्लस y डिवाइड बाय x। फॉर द वैल्यू ऑफ a वी कैन राइट x प्लस y इनटू डिवाइड बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइड बाय। अब द वैल्यू ऑफ a वी हैव टू पुट इन दैट इक्वेशन। तो डिवाइड बाय x अगर हम लोग रखते हैं उसमें तो इट विल बी x, ये डिवाइड बाय x को थोड़ा छोटा करने के लिए हम मान सकते हैं लेट p इक्वल टू या q इक्वल टू, जो भी मानना है मान लीजिए, डिवाइड बाय x। Therefore, putting the value of p1, ये आर्बिट्रेरी 1 ही है, एक है। तो मैं बताया था कि अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट, अगर एक है तो एक ही टाइम डिफरेंशिएट होगा। इसलिए इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करके इसमें हम लोग कर रहे हैं value of a, just it will be put here in equation 1, then it will be x minus x plus py, py देख रहे हैं यहाँ डिवाइड बाय x को p मान लिया, 1 प्लस p हो जाएगा प्लस y माइनस a, y माइनस x प्लस py बाई 1 प्लस p का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1 प्लस पी को एलसीएम ले लेंगे, ये ए का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज हियर 1 प्लस पी वाई बाय 1 प्लस p का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा 1 प्लस p अगर एलसीएम ले लेंगे तीनों में तो ये 1 प्लस p का होल स्क्वायर, 1 प्लस p का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस p का होल स्क्वायर, तो हमारा 1 प्लस p स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस p स्क्वायर, 1 प्लस p स्क्वायर, ये 1 प्लस p स्क्वायर, डिनोमिनेटर में इधर भी 1 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस p स्क्वायर। डिनोमिनेटर से हम लोग 1 प्लस p का होल स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस p का होल स्क्वायर, इट बिकम्स x इंटू x में 1 प्लस p होगा x प्लस xp माइनस x माइनस py का होल स्क्वायर प्लस y प्लस py माइनस x माइनस py बाई 1 प्लस p का होल स्क्वायर। ये अलग से लिख रहा हूँ, नीचे में लिख रहा हूँ 1 प्लस p का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो होल स्क्वायर हो गए हैं दोनों तरफ का, और ये 1 प्लस py बाई 1 प्लस p का होल स्क्वायर होगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस है एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस p स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बहुत
ही सिंपल है, अभी कोई कठिनाई नहीं है इसमें। एक्स एक्स कैंसिल कर लीजिए और यहाँ भी आपका पी वाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर, एक्स माइनस पी वाई का होल स्क्वायर है, तो पी कॉमन कर लेंगे तो पी स्क्वायर एंड टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स का, या एक ही बात होगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो फिर वही हो जाएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों को कॉमन करने के दृष्टिकोण से ऐसे किया जाएगा। आई इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस, तो p की जगह पर डिवाइड अपॉन x कर लेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस p डिवाइड अपॉन dx, डिवाइड अपॉन dx का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 प्लस p के जगह पर डिवाइड अपॉन dx इंटू वाई, या वाई डैश भी हम कर सकते हैं y की जगह पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रूफ नहीं करना है, द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx plus under root 1 minus y square by 1 minus x square equal to 0। और देखिए ये dy upon dx रूट में दोनों तरफ ले लिए, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को रूट में, डिनोमिनेटर को रूट में, सिंपली वेरिएबल से प्रयोग करना। तो dy ये 1 minus y square को इधर लाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आएगा, dx इधर जाएगा, न्यूमरेटर में बैठेगा, और हम इंटीग्रेट करेंगे तो जानते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो इसको इधर भी ला सकते हैं, ये डिवाइड पर dx, देखिए माइनस साइन छूट रहा है, माइनस 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 होगा, तो ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स वाई आई इक्वल टू सी, यही जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy upon dx plus y square plus y plus 1 by x square plus x plus 1 equal to b, given by x plus y plus 1 equal to a into 1 minus x minus y minus 2x square, where a is parameter। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं, dy upon dx विल बी, यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, क्लियर है। तो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो y जो वेरिएबल है उसको dy के नीचे और ये x dx के नीचे, यानी कि dx इधर आया, ये y वाला, तो एक तरह का वेरिएबल एक तरफ हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो ये स्पेशल फॉर्म में आता है, तो इसको हम लोग y स्क्वायर प्लस ये कंप्लीट द स्क्वायर करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू हाफ, y है तो 2 इंटू वाई इंटू हाफ लिखते हैं y को, यही मेथड है स्क्वायर कंप्लीट करने का, प्लस 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और फिर घटा लेंगे, 1 - 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 - 4। और सेम कार्य इधर भी करते हैं, दोनों एक तरह का है, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x हाफ स्क्वायर जोड़े और हाफ स्क्वायर घट माइनस कर देंगे, तो इट विल बी y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है, जानते हैं हम फॉर्मूला, तो इसी पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी 1/a यानी कि 2/√3 tan इनवर्स y प्लस 1/2 बाई x बाई a है, तो √3/2 ऊपर कर लेंगे, इक्वल टू माइनस, ये भी हो जाएगा आपका इंटीग्रेट 1/2/√3 tan इनवर्स, in place of just x plus 1/2 √3 into 2 कर लेते हैं, ये जो आपका अब प्लस सभी देख रहे हैं ना, tan इनवर्स में ही है, तो चलिए कांस्टेंट हम सी कर लेते हैं,
यहाँ पर 2√3 कॉमन है, समय आप 2√3 हटा भी सकते हैं। तो ये 2√3 इधर लेकर के और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 कॉमन कर लेते हैं, 2√3। तो 2√3 से देखिए सब में डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 2√3 इसमें डिवाइड करने पर सीधे आप लिखिए इट विल बी tan इनवर्स 2√3 यहाँ कट जाएगा यही, और यहाँ 2√3 जब डिवाइड करेंगे तो √3/2 है। इट विल बी tan इनवर्स 2 यहाँ पर हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो इट विल बी 2i + 1, 2 × 2i + 1/2 बाई ये जो 2 है ये रह गया, वो 2 पर चला गया /2 √3 i = हो जाएगा, फिर माइनस tan इनवर्स 2x + 1/2 √3। अब प्लस देखिए 2/√3 से जब डिवाइड किया है तो इट विल बी √3/2c हो जाएगा। यहाँ 2/√3 से करेंगे तो √3/2c। अब tan इनवर्स इसको इधर लाएंगे तो इट विल बी tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल हो गया, 2i + 1/√3। अब प्लस tan इनवर्स 2x + 1/√3 इक्वल टू कर लीजिए √3/2c। अब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पर इसको तोड़ लेंगे तो इट विल बी tan इनवर्स 2i + 1/√3 प्लस 2x + 1/√3, 1 - 2i + 1 × 2x + 1 √3 3 हो गया इक्वल टू √3/2c। अब tan इधर आएगा तो tan √3/c हो जाएगा। तो √3 अगर लेंगे हम लोग तो ये एलसीएम लेंगे √3 तो इट विल बी 2y + 1 + 2x + 1/3 माइनस 2y + 1 i × 2x + 1। देखिए ये √3 एलसीएम हुआ है 1 - xy में। अब ये 3 जो बचेगा ये ऊपर में जाएगा तो √3 हो जाएगा, √3 = ये आपका हो गया tan √3/2c। ऐसे c को इधर कर दिया, नहीं c तो पूरा में हो जाएगा 2c। इसी को हम लोग पैरामीटर a मान लेते हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये √3 भी इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको a मान लेते हैं। 2i + 1 + 2x, तो 2 हो जाएगा ना सब में, 2 देखिए यहाँ 2x + 2i + 1 है तो 2 कॉमन अगर कर लेते हैं यहाँ पर तो 2x + y + 1 हो जाएगा, 1 1 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे। ये 2/√3 है, 2√3। इन दोनों को हम लोग इधर ला देंगे कि ये 1 ये 2 इधर आएगा 2√3 तो 1/2√3 tan इनवर्स √3/2c, और ये आपका हो गया 3 माइनस इंटू कर लेंगे इसको हटा माइनस में, तो 2 × 4xy -2i -2x और ये -1 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये पूरे को कांस्टेंट मान लेंगे a। इधर हम लोग देखते हैं थोड़ा जगह कम पड़ गया है, आइए तो x + y + 1 x + y + 1। अब ये अगर हम लोग 3 - 1 करेंगे तो इट विल बी 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 माइनस, अच्छा एक बार लिख लीजिए 2
माइनस 2xy 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू होगा 1/2√3 1/2√3 tan इनवर्स tan नॉट इनवर्स tan √3/2c tan √3/2 इंटू सी। चलिए अब ये 2 कॉमन करके इधर लाएंगे तो x प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू इसी को पूरे कांस्टेंट को जब 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग तो इट विल बी 2 यानी कि 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x इक्वल टू इंटू 2 ये देखिए 2 है तो 2 इधर भी आएगा इट विल बी 2/2√3 tan इनवर्स √3/2 सी। इसी को a मान लिया गया है तो देयरफॉर x प्लस y प्लस 1 ये जो कांस्टेंट है उसको a मान लेते हैं इक्वल टू a इंटू विल बी 1 माइनस x माइनस y माइनस 2x और यही हमें प्रूफ करना था x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू a इंटू जहाँ a इक्वल टू ये तो प्रूफ हो गया। लिखेंगे वेयर a इक्वल टू ये 1/√3 tan इनवर्स √3/2 c a इंटू क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy पर जी। सॉल्यूशन में पहले भी है लिख लेते हैं, इसके बाद से ये देखिए प्लस को इधर माइनस क्या करना है वेरिएबल सेपरेबल करना है जानते हैं आप। तो dx x वाले की तरफ sin x dx अब इधर देख लेंगे एक तो cos x है भाई तो इधर आ जाएगा cos x और जब इधर बचा sin y dy यहाँ भी cos y है तो यहाँ cos y। अब sin x बाई cos x क्या होता है tan x होता है बहुत ही सिंपल tan x dx इक्वल टू माइनस इट विल बी tan y dy। अब tan x का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं log sec x इक्वल टू माइनस log sec y अब प्लस सी करेंगे। अब देखिए दिया हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0π/4 तो सिंस इट पासेस थ्रू 0π/4 सिंस इट पासेस थ्रू 0π/4 तो therefore यहाँ 0π/4 that means x is 0 and y is π/4 तो it will be log sec 0 equal to minus log sec π/4 प्लस तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है तो log 1 will be 0 and it becomes 0 माइनस log sec π/4 तो माइनस log sec π/4 का वैल्यू क्या होता है log लिखा है √2 होता है log √2 प्लस c therefore c equal to log √2 या you can write 1/2 log 2 log √2 को ही 1/2 log √2 हम लिख सकते हैं। तो therefore तो ये वैल्यू ऑफ c इसमें रख देंगे इसमें 1 वैल्यू ऑफ c log sec x अब ये आ गया माइनस log sec y को हम लोग log cos y भी लिख सकते हैं माइनस log sec y इधर जाएगा ऊपर 1 तो ये log sec y और ये आपका हो गया 1/, तो √2 ही रखिए क्योंकि log तो हट जाएगा log cos y इसको करना इट कैन बी log cos y
और ये हो जाएगा आपका √2, 1/√2 प्लस यहाँ पर प्लस से है प्लस log√2 ही रखिए, log√2 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये log m प्लस n, log sec x इक्वल टू log 1 प्लस m प्लस n करेंगे तो इट विल बी cos y √2। एंटी लॉग ले लेंगे तो इट विल बी sec x इक्वल टू cos y इंटू √2, cos y √2, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस e टू द पावर 2x d इंटू dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर dx इक्वल टू 0। अब इसमें भी एकदम सिंपली हमें वेरिएबल सेपरेबल ही यूज करना है। तो 1 प्लस e टू x dy इक्वल टू, ये प्लस वाले को उधर लाएंगे माइनस, अब x वाले को dx की तरफ और y वाले को dy की तरफ, dy न्यूमरेटर में रहेगा 1 प्लस y स्क्वायर इधर और इक्वल टू ये x dx 1 प्लस e टू द पावर 2x। अब इसको इंटीग्रेट करना, देखिए 1 प्लस y स्क्वायर ये तो tan इनवर्स y होगा, हम जानते हैं। इसमें e टू द पावर 2x है तो इसमें लेट x इक्वल टू t, x को हम t मान लेते हैं, e टू द पावर 2x है, ex dx इंटू dt। देयरफॉर ये dy by 1 प्लस y स्क्वायर होगा। It can be written as here minus है, minus to minus ex dx will be dt और 1 plus e 2x है, यानी कि it will be e t स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 plus t स्क्वायर। 1 plus y स्क्वायर क्या होता है, dx by 1 plus x स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, ये भी tan इनवर्स y हो गया, इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t हो गया प्लस c हो गया। In place of t, we can put here ex. So tan inverse y plus tan inverse t plus in place of t just put ex equal to c. तो क्या दिया हुआ है, given that y equal to 1 when x equal to 0. Here when x equal to 0, tan inverse y equal to 1. So it will be tan inverse 1 plus tan inverse 1 इक्वल टू c। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, दोनों π/4 हो जाएगा। देखिए e टू द पावर 0 1 होगा और y 1, तो यहाँ पर दिया सिंस y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, तो हम इन प्लेस ऑफ x जस्ट वी हैव पुट 0, e टू द पावर 0 इज 1 and y 1, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 बोथ विल बी π/4 plus π/4 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू π/2। अब ये c का वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन हो गया हमारा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इक्वल टू π/2। It is required solution. Question number 10. Solve the differential equation y e to the power x by y dx equal to x e to the power xy plus y square dy, where y is not equal to 0. जो दिया हुआ है उसको हम लोग ले लिए और dx अपॉन dy ले, देखिए x by y है, इस कंडीशन में हम x इक्वल टू y भी लेते हैं, x by y इक्वल टू v, यानी x by y इक्वल टू एक वेरिएबल आ जाए v, इसलिए x इक्वल टू y। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy लिए, तो ये x टू द पावर e x by y प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y e टू द पावर x y, पुट x इक्वल टू y इंटू v, तो dx अपॉन dy जब निकालेंगे u इंटू v पर, तो y का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू v प्लस, अब y को छोड़ेंगे v का तो 1 होगा y के रिस्पेक्ट में, dv अपॉन dy हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये इन प्लेस ऑफ dx अपॉन dy वी हैव टू पुट v प्लस y dv अपॉन x।
इसमें ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम dx अपॉन dy का वैल्यू और x इक्वल टू वाई भी रखते हैं। तो x इक्वल टू वाई भी e और x बाई वाई क्या हो जाएगा, ये y इधर है तो x बाई वाई भी हो जाएगा, e टू द पावर v प्लस वाई स्क्वायर को जम करते हैं y और e टू द पावर v हो गया, ये प्लस v को इधर लाए माइनस v हो गया। अब यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे y इंटू v तो y डी अपॉन dy इक्वल टू y v प्लस वाई स्क्वायर माइनस v से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू वाई, ये और ये कैंसिल हो जाए। तो क्या बचा y इंटू डी अपॉन डी वाई इक्वल टू, देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ वाई वाई ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई वाई ई, वाई देखिए ये वाई इधर आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि आप लिख सकते हैं एक वाई कैंसिल होगी, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी डी वी डी वाई इक्वल टू 1 बाई, तो ई भी इधर डी वाई को इधर आएंगे, ई वी डी वी इक्वल टू डी वाई। अब बहुत ही सिंपल हो गया, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ई वी डी वी क्या हो जाएगा, ई वी ही हो जाएगा, डी वाई वाई प्लस देयरफॉर ई एक्स, ये वी इज ये एक्स बाई वाई, इन प्लेस ऑफ वी राइट एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा।